एक सच बात बताऊं, अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर एक एजेंसी ओनर हो, बिना क्लाइंट्स के आपका बिजनेस चलने ही नहीं वाला है। और इंडिया का मार्केट ऐसा है कि हो सकता है आज के टाइम पर आपके पास 6 क्लाइंट्स हो, लेकिन 2-3 महीने में कोई ना कोई छोड़कर चला जाएगा। इसे हम कहते हैं चर्न रेट, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा हाई है। इसलिए आप देखोगे कि बड़ी एजेंसी हो या फिर एक छोटी एजेंसी हो, सबके पास आउटरीच का बंदा होता ही होता है, जो लोगों को आउटरीच करता है, लीड्स निकालता है और फिर उन्हें क्लाइंट्स में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप किन टूल्स की हेल्प से फ्री में अपने लिए लीड्स जनरेट कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट कैसे करोगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में ऐसी तगड़ी स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिससे आप अपने क्लाइंट्स को कन्वर्ट तो कर ही ले जाओगे। तो देखो, सबसे बेसिक से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इंडिया के बिजनेसेस की लीड्स निकालनी है ना, तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है येलो पेजेस। ये आप गूगल पर सर्च करो, आपको ये दिख जाएगा, योर लोकल बिजनेस डायरेक्टरी इन इंडिया। यहाँ पर आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड बिजनेसेस सर्च करोगे ना, उनका पूरा डिटेल्स, डेटा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ लोकल बिजनेसेस सर्च करने हैं, जैसे मैंने सर्च कर लिया एपरल्स, तो यहाँ पर आप देखो मुझे सारे एपरल्स जो इंडिया में लोकली ऑपरेट करते हैं उनका फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उनका ऑपरेटिंग मिल जाएगा, वो कहाँ से ऑपरेट करते हैं, उनका एड्रेस एंड इवन उनका ईमेल भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली अपनी शीट में इनके कोल्ड ईमेल्स और कोल्ड कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाल सकते हो और फिर उन्हें रीच आउट कर सकते हो। ये तो हो गई इंडिया की बिजनेस डायरेक्टरी। अब मान लो आपको यूएस से क्लाइंट्स निकालने हैं, तो एक यूएस की बिजनेस डायरेक्टरी है जो बहुत पुरानी है, जिसका नाम है मंता। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस ही आपको फॉलो करना है। देखो, मंता बिजनेस डायरेक्टरी, फाइंड अ बिजनेस नियर यू। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रेस्टोरेंट सर्च करने हैं इन टेक्सास, तो यहाँ पर मैं अपनी पूरी डिटेल्स एंटर कर दूंगी, सर्च करूंगी, तो ये मेरे को पूरा डेटा दे देगा कि टेक्सास में कौन कौन से रेस्टोरेंट्स हैं। अब आपके जो भी पोटेंशियल क्लाइंट्स है या आप जिनको भी रीच आउट करना चाहते हो, कोल्ड ईमेल, कोल्ड कॉल करना चाहते हो, आप उनका पूरा डेटा एंटर कर सकते हो और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी उनसे रिलेटेड, कि इनका नंबर क्या है, इनकी वेबसाइट है तो वेबसाइट विजिट करने का भी ऑप्शन देता है, और ये टोटली फ्री टू यूज़ है। ये येलो पेजेस वाली वेबसाइट जो इंडिया की बिजनेस डायरेक्टरी है, और ये मंता.com, ये भी फ्री टू यूज़ है। और अगर आपको फ्री में बेस्ट पॉसिबल वे में अपनी सबसे अच्छे कस्टमर्स की लीड्स निकाली है ना, तो वो है थ्रू कोरा एंड रेडिट। क्योंकि कोरा एंड रेडिट पे लोग अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हो, तो किसी ने लिखा होगा कि मुझे फेसबुक एड्स चलाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हो और उन्हें उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकते हो। तो इससे क्या होता है, सामने वाला बंदा आपके बारे में अवेयर हो रहा है, वो जानता है कि आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है। तो जैसे आप किसी के प्रॉब्लम का आंसर दे रहे हो ना, तो वहां पर आप अपना मेल लिख सकते हो, वेबसाइट डाल सकते हो एंड इवन अपनी इंस्टाग्राम की आईडी दे सकते हो, कि इनकेस अगर उन्हें फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम्स होती है तो आपसे कनेक्ट करें। और इनकेस अगर आपके किसी आंसर पर बहुत अच्छे व्यूज चले जाते हैं, लोग उस आंसर को बहुत पसंद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको रीच आउट करने लगेंगे, जिससे आपकी वहां से बहुत पोटेंशियल लीड्स आएंगी। तो कोरा पर भी आप जाओगे तो आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको बस यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना है कोरा पर। और अगर आप रेडिट पर भी जाते हो तो सेम प्रोसेस काम करता है। आप दिन में अगर 4-5 क्वेश्चंस का भी आंसर कर देते हो ना, तो आपको डेफिनेटली 1 महीने में कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट येलो पेजेस बताई थी जो इंडिया की बिजनेस डायरेक्टरी है, वैसे ही जस्ट डायल भी है, जहां पर आपको बहुत सारे बिजनेसेस मिल जाएंगे। आप कभी भी जस्ट डायल ओपन करोगे ना, आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहती हूँ कि मुंबई में मुझे रियल एस्टेट एजेंट्स के बारे में जानना है, तो यहाँ पर मुझे एक पूरी लिस्ट प्रोवाइड हो जाएगी कि कौन कौन से मुंबई में रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, और यहाँ से मैं इनका एक प्रॉपर कोल्ड ईमेल, कोल्ड कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकती हूँ और उसके बाद उन्हें रीच आउट कर सकती हूँ। जैसे इनकेस अगर आपको सर्च करके नहीं ढूंढना होना, तो आपको देखो यहाँ बहुत सारी कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स, ब्यूटी स्पा, होम डेकोर। तो इन कैटेगरी के बेसिस पर भी आप सर्च करके बिजनेसेस को ढूंढ सकते हो और अपने लिए कोल्ड ईमेल और कोल्ड कॉन्टैक्ट नंबर्स की एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। और आपको ना यहाँ से लीड्स तो मिल जाएंगी, लेकिन आप डायरेक्टली अगर उन्हें कॉल करके बोलोगे कि मेरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, या आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। आपको ना एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी, जहां पहले बता पाओ कि आपने पुराने क्लाइंट्स के लिए कैसे रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं, या सेम इंडस्ट्री के क्लाइंट्स के लिए कैसे रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं। इससे क्या होता है, सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा इंटाइस होता है और उसे लगता है कि हाँ यार, ये मेरी हेल्प कर सकता है किसी ना किसी चीज
एजेंसीज में। इस बारे में हम एंड में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की। अगर आपको गूगल मैप्स के थ्रू लीड्स एक्सट्रैक्ट करनी है ना, तो एक टूल आता है जिसका नाम है मैप स्क्रैपर एंड लीड एक्सट्रैक्टर। इस एक्सटेंशन को सबसे पहले क्रोम में ऐड कर लो। अब सपोज करो मुझे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज के बारे में ढूंढना है जो दिल्ली में एग्जिस्ट करती हैं, तो यहाँ पर मैं अपना बेसिकली प्रॉम्प्ट दे दूंगी और इसके बाद आप एक्सटेंशन ऑन करोगे ना, तो आपको यहाँ पर गूगल मैप्स एक्सट्रैक्टर वाला एक्सटेंशन मिल जाएगा। इसे इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लो। इसके बाद ये आपको एक प्रॉपर एक्सेल शीट में डेटा निकाल के दे देगा, उनके फ़ोन नंबर का, कॉन्टैक्ट नंबर का, उनके एड्रेस का और जितनी भी उनकी डिटेल्स होती हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर आपको गूगल मैप्स के थ्रू बहुत सारी लीड्स मिल जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की जिसका नाम है ग्रोमैन, जो इंस्टाग्राम के मेल्स को एक्सट्रैक्ट करता है। आपको ग्रोमैन एक्सटेंशन सबसे पहले इंस्टॉल करना है और इंस्टाग्राम पर जाना है। यहाँ पर ना आपको मेक श्योर करना है, अगर आप ये एक्सटेंशन यूज करना चाहते हो तो अपने किसी प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट से या फिर कोई आपके लिए जो यूजफुल इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे यूज मत करो, क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई इशू आ जाए। आप किसी रैंडम इंस्टाग्राम अकाउंट से इसे यूज करके देखो। आपको जिस भी प्रोफाइल के फॉलोअर्स का ईमेल एक्सट्रैक्ट करना है ना, आपको बस यहाँ पर उसकी लिंक पेस्ट करनी है। ये क्या करेगा, एक पूरा डिटेल निकाल देगा कि उनके ईमेल कौन कौन से हैं। अब ये ईमेल्स कैसे निकालता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने कॉम्पिटिटर के फॉलोअर्स का ईमेल लिस्ट निकालना है ना, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों का ईमेल निकाल कर देगा जिनका ईमेल इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर पब्लिक हो। तो ये क्या करता है, आपका काम इजी कर देता है और पूरा डेटा एक बार में एक्सट्रैक्ट करके दे देता है और ये आपकी बहुत वार्म पोटेंशियल लीड्स हो जाती हैं। अब मान लो आपको किसी के लिंक्डइन प्रोफाइल से या फिर किसी की वेबसाइट से ईमेल्स को स्क्रैप करना है, तो एक टूल आता है जिसका नाम है snov.io। इसका आपको एक्सटेंशन भी अवेलेबल मिल जाएगा और आप इसकी वेबसाइट पर भी जाकर अपने लिए अनलिमिटेड लीड्स निकाल सकते हो। किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल को पेस्ट कर सकते हो या फिर किसी की भी वेबसाइट को पेस्ट करके आप उनका मेल निकाल सकते हो। एंड इवन ये आपको डेजिग्नेशन भी बता देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बिजनेस को यहाँ पर सर्च करते हो ना, तो उस बिजनेस से रिलेटेड ये आपको मेल दे देगा एंड इवन ये भी बता देगा कि उस मेल का पर्टिकुलर डेजिग्नेशन क्या है, जिससे आप और अच्छे से आउटरीच कर पाओगे। और सिर्फ इतने टूल्स नहीं है जहां से आप अनलिमिटेड लीड्स निकाल सकते हो, बहुत सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब मैं ये पूरी वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां पर मैंने एक पूरी लिस्ट बना रखी है उन टूल्स की जहां से आप लीड्स निकाल सकते हो, तो आप वो जाकर चेक कर लेना, वो बिल्कुल फ्री टू एक्सेस है। तो ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि आप अपने लिए लीड्स कैसे निकाल सकते हो। बट मान लो अगर आपने दिन में 1000 लीड्स भी निकाल ली, तो आप उन्हें कन्वर्ट कैसे करोगे, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम इसमें दो अलग अलग टाइप की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप कोल्ड ईमेल्स के थ्रू लोगों को कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इसकी मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। जो एजेंसीज होती है ना, जो बहुत हेविली ऑपरेट करती है, वो CRM सॉफ्टवेयर्स का यूज करती हैं, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप एक पूरा फनल क्रिएट कर सकते हो अपने ईमेल्स का। अब सपोज करो आप ई-कॉमर्स ओनर्स को सर्विसेज देते हो और आपने उनके 1000 ईमेल की एक पूरी लिस्ट निकाल ली। अब आप क्या करोगे, एक CRM सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लोगे और उसके बाद वहां पर इन 1000 ईमेल्स को डाल दोगे। अब वहां पर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे मेल्स के टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला मेल आपके पोटेंशियल जो क्लाइंट होने वाला है उसको क्या जाना चाहिए, जहां पर एक प्रॉपर आप इंट्रोडक्टरी मेल डाल सकते हो, क्या सर्विसेज ऑफर करते हो वो बता सकते हो एंड इवन अपने प्रीवियस कस्टमर्स के टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो, ताकि सामने वाला बंदा देखे तो आपको थोड़ा बहुत जानने लगे। इसके बाद ना आप और फॉलो अप मेल्स का टेम्पलेट बनाकर रखते हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों ने आपका फर्स्ट ईमेल देखा लेकिन कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप उनको 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिकली एक फॉलो अप ईमेल भेज दो, ताकि वो बार बार आपसे कनेक्टेड रहे और देखते रहे कि हाँ यार ये बार बार मेल कर रहा है, मतलब ही कैन हेल्प मी और शी कैन हेल्प मी इन सम वे। तो आप CRM सॉफ्टवेयर्स का ना 6-7 ईमेल का एक फॉलो अप क्रिएट कर सकते हो, एक फनल बना सकते हो, ताकि आप प्रॉपरली उन्हें केटर कर पाओ। और कई बार ऐसा भी होगा कि इतना सारा करने के बावजूद भी सामने वाला लीड जो है वो कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट सपोज करो अगर उसको इन फ्यूचर आप ही की सर्विसेज की नीड होती है, तो सबसे पहले दिमाग में आप ही आओगे, क्योंकि आप उनके साथ बहुत समय तक कनेक्टेड रहे थे। तो जब भी आप ईमेल्स भी भेज रहे हो ना, तो आपको मेक श्योर करना है उसके अंदर का कंटेंट आपके पोटेंशियल क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर आप रियल एस्टेट के क्लाइंट्स को अपने मेल्स भेज रहे हो, तो उससे रिलेटेड ही आपका पूरा मेल हो। मतलब आप अगर टेस्टिमोनियल्स भी शेयर कर रहे हो, तो रियल एस्टेट के प्रीवियस क्लाइंट्स का ही टेस्टिमोनियल भेजो। अगर आप बहुत ज्यादा ब्रॉड ईमेल शेयर करोगे ना, तो लोग वहां से कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना है और सिर्फ वही चीजें शेयर करनी है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। और आप अपने ईमेल में कई सारी चीजें और ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा आपसे एक मीटिंग बुक करे, तो आप
आप कैलेंडली का एक लिंक ऐड कर सकते हो। अगर आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जहां पर आपके लिए सैंपल्स देना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप वहां पर सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, जो होता है कोल्ड कॉल्स के लिए। मतलब अगर आप फोन नंबर इकट्ठा कर रहे हो तो वहां पर क्लाइंट्स को कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखो, कोल्ड कॉल करना ना एक आर्ट है। जो लोग कोल्ड कॉल करते हैं वो उसमें मास्टर होते हैं। तो इसमें ना आपकी लिसनिंग स्किल्स, इवन स्पीकिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपको सामने वाले की साइकोलॉजी ऑन पॉइंट समझ आनी चाहिए। तो अब जब भी आप किसी को कोल्ड कॉल करने जा रहे हो ना, तो उसका बिजनेस क्या है, उसका नाम क्या है, इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके रखो और डायरेक्टली ये मत पिच करो कि आप उनको क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। आप उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जब वो आंसर्स दें तब आप उन्हें कह सकते हो कि हाँ, अगर आपको और इंटरेस्ट है तो हम एक फ्री मीट पे बैठ सकते हैं, वी कैन डू अ फ्री कंसल्टेशन फॉर यू। तो इससे क्या होगा, सामने वाला बंदा और ज्यादा इंटाइस होगा। और अगर आपको लगता है कि वो जो लीड है वो मीटिंग पर नहीं आना चाह रही है, तो आप उनसे उनका व्हाट्सएप नंबर मांग सकते हो और अपना प्रीवियस वर्क शेयर कर सकते हो, एक पिच डेक शेयर कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, वो आपके काम के बारे में एटलीस्ट अवेयर हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप सीआरएम सॉफ्टवेयर कौन से यूज करने चाहिए, मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाओ। मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो डेफिनेटली क्रिएट करूंगी। और अगर आपको लगता है मेरे एफर्ट्स आपके लिए थोड़े बहुत मैटर करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि डिजिटल मार्केटिंग का सबसे अच्छा कंटेंट आपको दामिनी के चैनल पर मिले।